क्वीन ऑफ हाउस हॉस्पिटैलिटी पार्टनर फेयरफील्ड मैरियट अलकापुरी वडोदरा। मुझे आज सुबह भगवान मिले थे। उस कविता की और आगे की कड़ियाँ मैं सुनाऊंगी। मैंने उनसे मांगा था, मुझे एक दोस्त चाहिए, ऐसी दोस्त जिसके लंबे बाल नहीं हो तो कोई बात नहीं, जिसके लंबे बात नहीं हो तो कोई बात नहीं, मगर मेरे साथ लंबा साथ देने वाली हो, ऐसी दोस्त देना। ये मैंने भगवान से एक दोस्त मांगी। मेरे दुख में रोए नहीं तो चलेगा, मेरे दुख में रोए नहीं तो चलेगा, मेरे सुख में खुश होने वाली हो, बस एक अच्छी दोस्त चाहिए। इसमें से कुछ बातें उनमें नहीं हो तो भी चलेगा, मगर एक अच्छी दोस्त चाहिए। और ये जो कविता मैंने पढ़ी थी तो आज मुझे पढ़ने का मन इसीलिए हुआ कि हम वीएनएम परिवार का जो माहौल है वो कुछ इसी तरह से हैं। हम सब सहकर्मी कम, दोस्त ज़्यादा हैं। और एक और दोस्त को स्टेज पर बुलाना चाहूँगी, मयूरिका गोयल, जो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी। थोड़ी देर तेरे साथ रहूँगी, फिर तू संभाल लेना। बहुत बहुत नमस्कार आप सबको। वैसे आप सब हमें जानते हैं और हम आप सबको जानते हैं, क्योंकि हम आपके पास रोज़ आते हैं और आप हमारा सालों से साथ दे रहे हैं। जब एक लड़की की शादी होती है, वो पत्नी के साथ गृहिणी अपने आप बन जाती है। लोग उसे घर की मालकिन कहते हैं और फिर जिम्मेदारियों का बोझ उस पर इतना सारा आ जाता है कि वो अपने आप को भी पीछे छोड़ देती है। लेयर्ड हेयर स्टाइल में जो सपने देखे होते हैं वो जूड़े में कहीं गुम हो जाते हैं। बात उसके अरमानों की है जो रसोई की कोई अलमारी में गठरी बांधकर इस कदर रख दी जाती है कि वो कभी बाहर नहीं निकलती। और आज उस गठरी को वीएनएम टीवी ने बाहर निकाला है। वीएनएम टीवी का मंच सपनों की उस गठरी को मिला है, तो सपनों की उस गठरी में एक और कड़ी में जोड़ रही हूँ फाल्गुनी जानी। फाल्गुनी जी मोनो एक्टिंग करती है, 51 ईयर्स की है। वैसे एज इज जस्ट अ नंबर, वो सारी महिलाएं यहाँ पर प्रूव कर रही हैं। और एक बेहतरीन मोनो एक्टिंग लेकर फाल्गुनी जानी आ रही हैं। और ये मोनो एक्टिंग उन्होंने तब की थी जब वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी। आप सोच सकते हैं। हाँ, सालों से मोनो एक्टिंग करती आई हैं। उन्हें कभी स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, स्क्रिप्ट लिखती ही नहीं है। हाँ, अगर किसी को स्क्रिप्ट की ज़रूरत होती है तो स्क्रिप्ट दूसरों के लिए ज़रूर बना सकती हैं। लेकिन फाल्गुनी जी का जो ट्रेलर मैंने देखा है, मैं पिक्चर देखने के लिए बहुत ज़्यादा बिल्कुल आतुर हूँ। जो वीडियो आया था जी बिल्कुल। तो मैं फाल्गुनी जी को स्टेज देना चाहूँगी। फाल्गुनी जी के लिए तालियाँ। जय श्री कृष्ण बधाने। હમણાં જેમ કીધું એમ હું ફર્સ્ટ સ્ટાન્ડર્ડમાં, એટલે બહુ નાની, કદાચ મને તો એની મેમરી નથી, પણ મારી મમ્મીએ મને ફોટામાં, પપ્પાએ મને દેખાડ્યું કે આવી રીતે તને તું ફર્સ્ટમાં હતી ને અમે રંભા બનાવી હતી. રંભા એટલે ગુજરાતીની અંદર કામવાળી. અને એ મોનો એક્ટિંગ પછી મારા જહેનમાં એવી રીતે વણાઈ ગઈ છે કે જ્યારે ક્યાંય મોનો એક્ટિંગનું પ્લેટફોર્મ મળે ને ત્યારે મને એ રંભા જ યાદ આવે છે. કારણ કે મને ફર્સ્ટ ટ્રોફી ત્યારે મળી હતી અને એ ટ્રોફી હજી પણ મેં સાચવીને રાખી છે. હવે એ રંભાનું કેરેક્ટર જેમ દિન બદિન હું જ્યારે પરફોર્મ કરતી જાઉં છું ત્યારે સમય સિચ્યુએશન પ્રમાણે એમાં ડાયલોગ્સ ને બધા ચેન્જ કરતી જાઉં છું. આજે પણ કરું છું અને કોઈ સ્ક્રિપ્ટ લખતી નથી. કંઈ વધારે બોલાઈ જાય તો માફી આપજો મને. ચલો બેન, જો આજે છે ને એક ફટકો આમ ને એક ફટકો આમ થશે. ઓ મેડમ, મેડમ છે ને, જો આજે તમને કહી દઉં, મારે છે ને પેલા, તમે ખબર છે કોરોના પહેલા પેલા વીએનએમ વાળાને બોલાયા હતા, પેલું ભગવાનનું નામ છે કંઈ, પેલા ગાયત્રીબેન ઓવર, એ આયા હતા તમારે ત્યાં. એ દાડે મેં વાત કરી હતી એમની જોડે અમારા બધા પ્રશ્નો વિશે. પણ હવે છે ને એમને મેં કીધું તું બેન, અમારું કંઈક તમે સંગઠન જેવું બનાવી આલો, અમારે બહુ બધા પ્રોબ્લેમ છે જીવનની અંદર. હવે ત્યારે તો એમણે કંઈ બહુ ધ્યાન નહોતું આલ્યું, પણ પછી એક દાડો વળી ચોકણે મળી ગયા મને અને મને કે તમારું એસોસિએટ કરી નાખીએ. ઓ તારી તું, એ એસોસિએટ નહીં, એ છે ને એસોસિએશન કહેવાય. એ મને સમજણ પડે છે, પણ આ છે ને થોડું પેલું જીભ છે ને, આને ટંગ કહેવાય. ટંગ બોલ, અંગ્રેજી શીખતા બોલીશું જરા, એટલે છે ને આ ટંગમાં લપસી જવાય. પેલું સ્લીપ ઓફ ટંગ તમે શું બોલો મેડમ, એવું. હા, હવે છે ને એમાં એવું છે કે એમણે અમારું એસોસિએશન જ બનાવ્યું છે અને એમાં મને છે ને ખુરશીની માળા બનાવી છે.
હવે મને એવી ખબર પડે કે એમણે મને ખુરશીની માળા બનાવી છે. હવે તમે પેલા ક્લબમાં શું છો? તમે શું છો? પેલું ચેરપર્સન છો ને, ચેરપર્સન. એ ચેર એટલે ખુરશી, પર્સન એટલે માળા. આપણને એટલું ખબર પડે બેન. અને આજે મારે ત્યાં જવાનું છે, એટલે આજ એક લપાટો આમ ને એક લપાટો તેમ. આજે તમારે કશું બોલવાનું નહીં. જો બેન ટેમ બિલકુલ નહીં, હા, તમને પહેલા જ કહી દઉં, બિલકુલ ટેમ નહીં. બેન ફોન આવ્યો, ઉભા રહો. હા, બધ્યો તૈયાર થઈ જાઓ ફટાફટ. હવે જવાનું છે આપણે. હવે પેલું એસોસિએશન બનાવ્યું છે તઈ. હવે મારે અહીંયા ભાષણ આપવાનું છે. હેડો ફટાફટ બધા. આજે ને પેલું કેવું કર્યું તું, પેલા ગાયત્રીબેન આયા ને કોરોના પહેલા, ત્યારે વુમનિયા હો વુમનિયા એવું બધું કર્યું તું ને. આજે આખી સોસાયટીને બૂન બુમરિયા કરાવીએ આપણે. સમજી ગયા? આપણે નવું સ્લોગન, બૂન બુમરિયા કરે. આપણે બધ્યોએ જતું રહેવાનું છે તઈ. ચાલો હેડો બેન. હવે જોવો હું લાગુ છું કેવી. જો બેન, સર્કસનો તંબુ ના કહેતા, બીજી વસ્તુ પોસ્ટ ઓફિસનો ડબ્બો ના કહેતા. જોવો આ કહી દઉં, તમે પહેલી વખત ખબર છે પેલા ક્લબમાં ચેરપર્સન બન્યા હતા અને તમે મને કીધું તું કે હું કેવી લાગુ છું, ત્યારે મેં તમને એમ કીધું તું પેલી કસોટી જિંદગીની છે ને, પેલી કઈ કોમલિકા એવી ડાકણ જેવા લાગો છો. ત્યારે તમે મને એવું કીધું તું કે એવું નહીં બોલવાનું, તારે મને થોડું આમ મને ઉત્સાહ થાય એવું બોલવાનું. હવે બેન 20 વર્ષથી તમારે ત્યાં નોકરી કરું એટલે તમે મને શીખવાડ્યું. તમે મને કીધું તું સો સ્વીટ બોલવાનું, પણ મેડમ અંગ્રેજીને આપણે 12મો ચંદર બિલકુલ આવડે નહીં. એટલે હું છે ને સો સીટ બોલતી હતી અને તમે મને થેન્ક યુ કહેતા હતા. હવે આમાં એવું થયું કે ચેરપર્સન તો મને બનાવી દીધી ગાયત્રીબેને, જોડે જોડે મને ડિસ્કવરી લઈ આપી. હા એ તમે સમજી જાઓ ને, જેમ પેલું 100 શીટને સમજી જતા હતા એમ સમજી જાઓ. એ ડિક્શનરી એ જે જ લઈ આપી એમણે મને. હવે એમાં છે ને હાળું, હું તો 100 શીટ તો બોલતી હતી, જોડે જોડે તમે બીજો શબ્દ શીખવાડ્યો તો ડ્યુટીફુલ. હવે આ ડિક્શનરીમાં મારો રોયો ડ્યુટીફુલ શબ્દ મળે નહીં મને જરી કઈ તે મેડમ. કેટલો ગોત્યો, મળે નહીં. પછી વળી પાછો પ્રયત્ન કર્યો. મેં કહ્યું જવા દો, બેન સમજે છે ને કે ડ્યુટીફુલ એટલે બ્યુટીફુલ, જવા દો, સમજી ગયા. હવે જુઓ મેડમ, મારે બિલકુલ ટેમ નહીં, તમને પહેલાં જ કહી દીધું છે મેં. જો તમે મને હેરાન ના કરતા. અને જો આજે તાલીઓ તો તમારે પાડવાની, સત્તાવધી મૂંગા કેમ બેઠા છો? તાલીઓ પાડો. હવે હા, હવે છે ને ઉભા રહો, ફોન આવ્યો. અરે ઓવા વીએનએમની ટીમ પહોંચી ગઈ છે. ઓવા એમને કોઈ તૈયારી કરે ફટાફટ. બધ્યો હમણાં આવી અબી હાલ અમે દોડીને આયા પહોંચ્યા. તૈયારીઓ કરે, લાઈટો બાઈટો. અને જરા આવું. અને આ છે ને બૂન, આ બાંધણી પહેરવાની ગાયત્રી બુને ના પાડી હતી કે આ બાંધણી ના પહેરાય, ચેરપર્સન બનીશું, 1 પીસ પહેરવો પડશે. હવે બુન પૈસા તો તમને તમારી પાસે એડવાન્સ માંગ્યું, તમે એડવાન્સ તો આપ્યું નહીં મને કંઈ. એટલે છે ને આપણે પેલો બાર નહીં, પેલો જૂના કપડાનો ડોક્ટર, એને કીધું કે આ બાંધણીમાંથી 1 પીસ સીવી આલ. કેવું છે બેન? સારું છે ને? પણ જો બેન હવે છે ને, જો તમારે જેવી ભૂલ માન નહીં કરવી. એ તો ડિક્શનરીમાં જોયું એટલે ખબર પડી 100 શીટ બોલતી હતી એટલે ખોટું બોલતી હતી. તમારે તો શું બોલવાનું બેન? વાવ, તમારે એવું બોલવાનું એટલે મને સમજણ પડી જાય કે હું સરસ લાગુ છું. અને બીજી વસ્તુ બેન, હવે તમને કહું, તમારે બીજો શબ્દ કહેવો પડશે, કારણ કે જો પેલા કચરા કાઢવા આવું એટલે હું તમને 100 સીટ કહેતી હતી, બરાબર છે? બસ પોતું મારવા આવું એટલે મારી પાસે તમે મોઢું વકાશીને જોવો એટલે મારે બોલવું પડે કે ડ્યુટીફુલ. હવે તમારે બીજો શબ્દ શું બોલવાનો? તે આપણે પેલી ખબર છે ને, પેલી કુંદ્રાની વાઈફ, પેલી શું નામ એનું, પેલી કુંદ્રા, શિલ્પા શેટ્ટી હોવે. હા, એ શું બોલે છે? સુપર સે ઉપર. આપણને એ ફાઈ ગયું છે એટલે તમારે બોલવાનું સુપર સે ઉપર, બરાબર છે? ઓ બેન, હવે ચલો બેન, મારે મોડું થાય છે, બિલકુલ મારે ટાઈમ નહીં. તમને આ કીધું, હું જાઉં છું. કંઈ વધારે પડતું બોલ્યું હોય ને તો માફ કરજો, પણ બેન 20 વર્ષથી તમારે ત્યાં નોકરી કરું છું. તમે ડ્યુટીફુલ અને શીટમાં મને માફ કરીને મને મોટું થેન્ક યુ કહેતા હતા. હવે પેલા ગાયત્રી બેને શું કીધું ખબર છે? તે તો મોટી ડિગ્રી હાંસલ કરી છે, મોટી. તને તો બધું બહુ આવડે છે. એને શું કહેવાય મેડમ ખબર છે તમને? માસ્ટર કર્યું કહેવાય. તમને ખબર છે? અમારા બધા પ્રશ્નોમાં મેં માસ્ટર કર્યું છે. અને હું આગળ શું કરવાની છું, તમને ખબર છે? તમને નહીં ખબર હોય એમાં હું પીએચડી કરવાની છું. અને મારા નામની આગળ શું લાગશે ખાન સાહેબ, તમને ખબર છે? ડોક્ટરેટ લાગશે, ડોક્ટરેટ મારા નામની આગળ. એવું છે. હવે તમે બધા મને આશીર્વાદ આપજો, પણ છે ને તાલીઓ પાડીને મને વધાવો તો ખરા, એની વગર નહીં ચાલે. હેડો તાર હું ચાલી, આવજો. ચાલો. कैसा परफॉर्मेंस था? सुपर से ऊपर, एकदम बिल्कुल ठीक.
समा बांध दिया फाल्गुनी जी, बहुत खूब, बहुत बेहतरीन। हमें से बहुत सारी महिलाएं ऐसी है जो शादी होते ही अपने सारे शौक जो है कहीं पीछे छोड़ देती है। उन्हीं में से एक है चांदनी चंदी रामानी जी। चांदनी जी की अब बारी है। शादी के बाद जो शौक छूटा था वो अब उन्होंने फिर से एक बार शुरू किया है। तरविंदर अरोरा से पिछले 1 साल से संगीत सीख रही है और अपने उस शौक को आज हमारे मंच से आपके साथ साझा कर रही है। चांदनी जी के लिए तालियां हो जाए। Wishing you each and every one of you a very happy Women's Day. And I'm so thankful to VNM for actually giving us opportunity and calling us Queen of House, because we all used to think like we are just an housewife. So, but thank you so much to VNM and thanks to my teacher Tarvinder Arora ji, जिन्होंने मेरे को ये opportunity दिया. This song which I'm singing is for you all and especially for VNM. I'm so grateful to you. आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया, हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप हैं, आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप हैं, क्यों मैं तूफान से डरूं, मेरा साहिल आप है, कोई तूफानों से कह दे मिल गया साहिल मुझे, आगे धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। क्या बेहतरीन गाना सुनाया चांदनी जी ने। और सप्तक ग्रुप से ही जुड़ी हुई एक और टैलेंट हमारे सामने पेश हो रही हैं। वीएनएम टीवी का मंच जब आज इन महिलाओं को मिला है इंटरनेशनल वुमेंस डे के मौके पर, तब उनके जो जज्बात हैं, उनके जो सपने हैं, वो उभर कर सामने आ रहे हैं। और ऐसा ही एक सपना लेकर 66 साल की संध्या चक्रवर्ती आ रही हैं। पहली बार परफॉर्म करने जा रही है किसी मंच पर, और आप सोच सकते हैं 66 साल में पहली बार परफॉर्म करना, यानी दिल में जो जज्बात होंगे वो कितने हाई होंगे। सप्तक ग्रुप से सिर्फ 1.5 महीने से जुड़ी हैं और तरविंदर कौर जी से संगीत का प्रशिक्षण ले रही है। वैसे बाथरूम सिंगर तो हम सब हैं, अपने घर में तो हम सब गाते हैं, लेकिन किसी भी पार्टी में या परफॉर्म करना शायद हम सोचते भी नहीं कि हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन संध्या जी ने ठानी है कि अब जब लाइफ के एक पड़ाव पर हम थोड़े से फ्री हो जाते हैं, तब वो सारी चीज़ें करते हैं जो शायद कहीं पीछे छूट गई थी, या शायद जो करनी चाहिए थी जो नहीं हुई है। संध्या जी का गाना पहले सुनेंगे और उसके बाद संध्या जी के बारे में कुछ और बातें करेंगे। संध्या जी, आपका मंच पर स्वागत है। ये जीवन है, इस जीवन का
ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप। ये जीवन है। ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है। उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है। ये जिद छोड़ो, यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। ये जीवन है। धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से, धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से। सांसों की डोर बंधी है प्रीतम के प्यार से। दुनिया छूटे पर ना टूटे, ये कैसा बंधन है। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप। ये जीवन है। Thank you to VNM. Thank you for giving me such a big platform. Thank you to Tarvinder ma'am, Saptak group to giving me such a good opportunity. Thank you to all of you. क्या आप वडोदरा में रहने, खाने और इवेंट प्लानिंग के लिए किसी अच्छे लोकेशन की तलाश में हैं? तो आपकी तलाश अब खत्म। वडोदरा की होटल फेयरफील्ड बाय मैरियट पर अलकापुरी प्राइम लोकेशन पर बनी फेयरफील्ड बाय मैरियट में है 96 रूम्स और स्यूट्स। आपके स्टे को बनाते हैं कंफर्टेबल, जिम और फ्री वाईफाई की सुविधा भी। वेडिंग, पार्टीज, कॉर्पोरेट मीटिंग्स या कोई भी इवेंट के लिए है 200 की कैपेसिटी का शानदार बैंक्वेट हॉल, एवी फैसिलिटी और कस्टमाइज्ड कैटरिंग भी। फेयरफील्ड बाय मैरियट के बेहद खास रेस्टोरेंट में रोज सुबह गर्मा गर्म बूफे ब्रंच के साथ लंच और डिनर के लजीज जायके। फेयरफील्ड बाय मैरियट, आरसी दत्त रोड, अलकापुरी, वडोदरा। वीएनएम की ओर से महिलाओं को आज मंच दिया गया है, और वो भी ऐसी महिलाओं को जो हाउसवाइफ्स हैं। लोग समझते हैं कि हाउसवाइफ्स के पास कोई सपने नहीं होते हैं, कोई हुनर नहीं होता है, लेकिन उनके पास जो हुनर होता है वो शायद किसी के पास नहीं होता है, क्योंकि साल दर साल उस हुनर को पंख लग रहे होते हैं। वो हुनर जो आप में दबा हुआ होता है वो आज बाहर निकल कर आया है, और इसीलिए 66 साल की संध्या जी ने गाया, ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप। हाउसवाइफ का जीवन भी तो कुछ ऐसा ही होता है, थोड़े धूप थोड़ी छांव चलता रहता है। अगली बारी है ममता जी की। ममता पंड्या वैसे तो बचपन से ही पढ़ने लिखने का उन्हें शौक है, कविताएं लिखती हैं, अलग अलग तरीके के लेख लिखती हैं, किताबें लिखती हैं। कविताएं आज परफॉर्म करने वाली हैं, पोएम गाने वाली हैं, और उनके जो जज्बात है वो क्या सोचती हैं वो ममता जी आज वीएनएम के मंच से प्रस्तुत कर रही हैं। स्वागत करती हूँ ममता जी का। નમસ્કાર, બધી બહેનોને વિમેન્સ ડેની શુભકામનાઓ। અને આજે હું સ્વરચિત કાવ્ય પઠન કરું છું, મારી બધી જ દીકરીઓને બહેનોને અર્પણ કરું છું। કાવ્ય છે, તું યાદ કર પાર્વતીને, સીતાને, દ્રૌપદીને,
ને તું અવહેલના પામે તો આપઘાત ન કર. બળાત્કારનો ભોગ બને તો આપઘાત ન કર. પતિ ત્રાસ આપે તોય તું આપઘાત ન કર. યાદ રાખ આજે પણ અહલ્યા, તારા તથા મંદોદરીની કથાઓને. તું યાદ રાખ આજે પણ અહલ્યા, તારા તથા મંદોદરીની કથાઓને. ને હવે તું આપઘાત ન કર, પ્લીઝ આપઘાત ન કર. બીજું એક કાવ્ય અનુવાદ કરેલું છે. એના કવિ છે પાબ્લો નેરુદા, જે સ્પેનિશ ભાષામાં લખતા, અને એ કાવ્યનો હિન્દીના અનુવાદ પરથી મેં ગુજરાતીમાં અનુવાદ કર્યો છે. આપણું આ કાર્યક્રમનું નામ છે ક્વીન ઓફ ધ હાઉસ. તો આ કાવ્યનું શીર્ષક પણ છે રાણી. મેં તને રાણીનું સ્થાન દીધું છે, મેં તને રાણીનું સ્થાન દીધું છે મહાન તારાથી અન્ય સ્ત્રીઓ, છે પવિત્ર તારાથી અન્ય સ્ત્રીઓ, છે સુંદર તારાથી અન્ય સ્ત્રીઓ, છે મહાન પવિત્ર સુંદર તારાથી અન્ય સ્ત્રીઓ, પણ તું છે મારી રાણી. તું રસ્તા પરથી પસાર થાય છે ત્યારે કોઈ તને ઓળખતું નથી. તું રસ્તા પરથી પસાર થાય છે ત્યારે કોઈ તને ઓળખતું નથી. જોતું નથી કોઈ તારા કાચના મુગટને, કોઈ નથી જોતું સોનેરી ગાલીચાને જેના પર તારા પગ પડે છે, કે જે ગાલીચો હકીકતમાં તો છે જ નહીં. અને તું એક નજર નાખી જુએ છે મને ત્યારે બધી નદીઓના સુરીલા ગાન ગુંજી ઉઠે છે. મારા દેહમાં રણકવા માંડે છે આકાશી ઘંટડીઓનો અવાજ. મારા દેહમાં રણકવા માંડે છે આકાશી ઘંટડીઓનો અવાજ. પવિત્ર નાદ છવાઈ જાય છે વિશ્વમાં. ફક્ત તું અને હું, ફક્ત તું, હું અને મારો પ્રેમ એ માણીએ છીએ. ફક્ત તું, હું ને મારો પ્રેમ એ માણીએ છીએ. જ્યારે તારી ઝલક દેખાઈ જાય છે મને ત્યારે બધી નદીઓના ઘોડાપૂર ઉમટે છે મારા દેહમાં. ઘંટના નાદથી ગુંજી ઉઠે છે દિશાઓ. પવિત્ર ધ્વનિ છવાઈ જાય છે વિશ્વમાં. આખાએ વિશ્વમાં पवित्र ध्वनि छवाई जाई छे। क्या बेहतरीन बात कही ममता जी ने। महिलाओं के साथ बहुत कुछ होता है, घरेलू अत्याचार से लेकर बलात्कार तक की चीज़ें, लेकिन क्यों सुसाइड करनी पड़े। एक महिला जब अपने बच्चों के लिए लड़ सकती है, अपने परिवार के लिए फाइट कर सकती है, खुद के लिए क्यों नहीं। तू आपघात ना कर। कोई भी सिचुएशन आए, मरने की क्यों ज़रूरत है। ज़िंदगी आगे और भी है, अगर आप लड़ेंगे सिचुएशन आपके फेवर में ज़रूर होगी। और जो महिलाएं कुछ तो प्यार में जब धोखा मिलता है तो सुसाइड कर लेती हैं। बहुत शक्तिशाली है हम, और वो शक्ति, उस शक्ति की दुनिया को ज़रूरत है। तू आपघात ना कर। चलिए अगले परफॉर्मेंस की ओर आगे बढ़ती हूँ। अब बारी है भावना शाह की। 33 साल की हैं और हाउसवाइफ। वैसे तो सारी यहाँ हाउसवाइफ्स हैं, लेकिन उनमें जो हुनर छुपा हुआ है, जो अलग अलग जगह पर उन्हें दिखाना है, उन्हें अपना टैलेंट लोगों तक पहुंचाना है, आज उन्हें VNM का मंच मिला है। हाल ही में उन्होंने अपना YouTube चैनल शुरू किया है, जहां अलग अलग कविताएं डालती है। YouTube पर हर व्यक्ति स्टार है, हर व्यक्ति कलाकार है, क्योंकि उसके पास ऑडियंस पूरी दुनिया है। भावना जी अपनी पोएम के ज़रिए क्या कहना चाहती है, वो VNM के मंच से आप तक पहुंच रहा है। मंच पर भावना शाह का स्वागत है। नमस्कार आप सभी को। मैं हूं भावना शाह और आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूं मेरे द्वारा लिखी हुई एक कविता, जिसका शीर्षक है जागो नारी जागो। चलिए इजाज़त दीजिए। सर्वप्रथम एक अटूट सत्य नारी के हक में, कर सृष्टि का रचयिता वो है तो तू उसका आधार है। अगर सृष्टि का रचयिता वो है तो तू उसका आधार है। तेरे बिना ये सांसारिक जीवन सर्वदा बेकार है। तू वो अबला शक्ति है जिससे मानव जीव की उत्पत्ति है। तू वो अबला शक्ति है जिससे मानव जीव की उत्पत्ति है। कभी तू है ममता का सागर, कभी तू है करुणा का गागर। तेरा मन पारदर्शी कांच सा, तेरा नूर चमकता चांद सा। मनोबल है तेरी छाया,
त्याग और समर्पण है तेरी काया। युगों युगांतर से है व्याप्त तेरी वीरता की जुबानियाँ, युगों युगांतर से है व्याप्त तेरी वीरता की जुबानियाँ। वो झांसी वाली रानी थी जिसने झेली बहुत कठिनाइयाँ, फिर भी हिम्मत ना हारी, दिखा दिया एक नारी सब दुष्टों पर भारी। तू ज्वाला है उस अग्नि की, सुनिए गौर से, तू ज्वाला है उस अग्नि की जिससे कोई ना बच पाया है, क्योंकि तूने अपने पराक्रम से पापियों को मार गिराया है। फिर क्यों आज भी तेरे अस्तित्व को अनदेखा किया जाता है, तुझे मान सम्मान से वंचित किया जाता है। तेरी चुप्पी को तेरी कमजोरी समझ हर हक से दूर तुझे किया जाता है। भूल जाते हैं ये जमाने वाले, भूल जाते हैं ये जमाने वाले, अगर ठान ली ना तूने तो सबको पछाड़ सकती है तू, अपनी ताकत दिखा सकती है तू। पर मजबूर तू है तेरी आदतों से, मजबूर तू है तेरी आदतों से, क्योंकि मोम जैसे पिघल जाती है तू दूसरों के दुखों को देख कर। फिर क्या चल पड़ती है निडरता से अपनी मुसीबतें छोड़कर। तेरे आत्मविश्वास का कोई मोल नहीं, तेरी शक्ति का कोई तोल नहीं, तेरे आत्मविश्वास का कोई मोल नहीं, तेरी शक्ति का कोई तोल नहीं। सिर्फ इंतजार है इनके धधकने का, सिर्फ इंतजार है इनके धधकने का, हाथ की बेड़ियों को तोड़ देने का। जो जकड़े रहते दिन रात तुझे इन मोह माया के जालों में, जो जकड़े रहते दिन रात तुझे इन मोह माया के जालों में। जागो नारी जागो, जागो नारी जागो, दूर करो इस भंवर को तुम और जी लो अपने सपनों को हर हालों में, अपने सपनों को हर हालों में। धन्यवाद। क्या बेहतरीन टैलेंट दिखाया है भावना जी ने अपने दिल के जज्बातों को। नारी क्या क्या कर सकती है, कितनी शक्तियां हैं, मैं शक्ति की बात कर रही थी और उन्होंने उस शक्ति का एक एक हुनर यहाँ बयान किया। आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके की टैलेंट लेकर महिलाएं आज वीएनएम के मंच पर परफॉर्म कर रही है। ये सारी होम मेकर हैं। मुझे आज एक सवाल ज़रूर उठाना है कि जब भी हम अपनी बेटियों के बारे में सोचते हैं, हम सोचते हैं कि हम उन्हें डॉक्टर बनाएंगे, हम उन्हें इंजीनियर बनाएंगे, हम उन्हें टीचर बनाएंगे, नर्स बनाएंगे, हम उन्हें पायलट बनाएंगे। कभी कोई माँ ये नहीं कहती है कि मैं अपनी बेटी को होम मेकर बनाऊंगी। कभी कोई ये नहीं सोचती है कि मेरी बेटी एक अच्छी हाउस वाइफ बनेगी। क्यों? हाउस वाइफ बनना कोई गलत बात तो नहीं है। जो महिलाएं पायलट बन जाती हैं, जो महिलाएं पॉलिटिक्स में आगे बढ़ जाती हैं, उन्हें भी अच्छी हाउस वाइफ्स तो बनना ही पड़ता है। तो ये सोच भी बेटियों के दिमाग में बचपन से ज़रूर डालें कि आपको घर संभालना है, आपको काम करना है, आपको सारी चीज़ें सीखनी है। आप पायलट भी बनिए, आप टीचर भी बनिए, आप डॉक्टर भी बनिए, आप इंजीनियर भी बनिए और आप एक अच्छी होम मेकर भी बनिए। इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। क्वीन ऑफ हाउस हॉस्पिटैलिटी पार्टनर फेयरफील्ड मैरियट अलकापुरी वडोदरा।